अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर के एक्सरसाइजेस का हमने लेक्चर्स स्टार्ट किए थे और चैप्टर 1-2 हो चुका है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक्सरसाइजेज मैं करवा चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे जी केमिकल बॉन्डिंग के एक्सरसाइजेज को, ठीक है जी। तो इस एक्सरसाइजेज में आज हमारा लेक्चर 1 होने वाला है और इस लेक्चर में MCQs को और अगर आगे हो सका तो फिल इन द ब्लैंक्स और उसके साथ साथ ट्रू फॉल्स को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। 4 answers are given for each question. Select the correct one. Number 1, which bond is found first between two atoms? दो एटमों के दरमियान सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस बात को याद रखिएगा कि दो एटम्स के दरमियान कोई भी मैं एटम ले लेता हूँ, ठीक है जी। कोई भी एटम आप लेंगे, दो एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा होगा। उसके बाद सेकंड बॉन्ड बनेगा तो वो एक पाई बॉन्ड होगा। उसके बाद अगर थर्ड बॉन्ड बनेगा तो वो भी एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो विच बॉन्ड इज़ फाउंड फर्स्ट बिटवीन टू एटम्स, तो इसका आंसर है जी सिग्मा बॉन्ड। नंबर 2, मॉलिक्यूल्स हैविंग 4 बॉन्ड पेयर्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 4 बॉन्ड पेयर्स हो, नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर ना हो। गिव ज्योमेट्री, उसकी शक्ल कैसी होगी? अच्छा, 4 बॉन्ड पेयर्स, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। स्टूडेंट्स, मीथेन में चार हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है जी, इस तरह से। तो एक लोन पेयर ये होता है इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है। बॉन्ड पेयर स्टूडेंट्स कहते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो दो एटमों के दरमियान जुड़े हुए हों, इसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है जी। तो अब सवाल ये है कि मॉलिक्यूल जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो। लोन पेयर स्टूडेंट्स उस इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, जैसा कि ये वाले, ठीक है जी। तो वो हमसे सवाल पूछ रहा है कि जी बॉन्ड पेयर तो हों लेकिन कोई लोन पेयर ना हो, तो उसकी शक्ल कैसी होगी? तो ऐसे शक्ल को स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल बोला जाता है, ठीक है जी। नंबर 3 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ लीनियर शेप। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका शेप लीनियर है? अच्छा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का शेप हम देखते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो एक्सपीरियंस से भी आप ये आंसर दे सकते हो। दूसरा जी कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये भी लीनियर स्ट्रक्चर रखता है। बेरिलियम क्लोराइड जो है ये भी लीनियर स्ट्रक्चर रखता है। तो चूँकि तीनों लीनियर है, चौथा आंसर है आल, तो ये आल आंसर इसका होगा, ठीक है। अगला सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा है। मिसाल के तौर पर मेरे पास पहला मॉलिक्यूल है NH3, ठीक है जी, मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मेरे पास सेकंड मॉलिक्यूल है AlCl3, एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड, ठीक। मेरे पास तीसरा है जी Mg और Cl2 और चौथा है बेरिलियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स आप कैसे पहचानोगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है जी। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीक़ाकार बताता हूँ, आप इसे जो है अच्छी तरह से जहन में रखिएगा। अच्छा जी, आपने क्या करना है, जो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है जी, फ़र्ज़ करें ये एक सेंट्रल एटम है, सही है। अब इस सेंट्रल एटम के साथ आप देखो कि इसके साथ अटैच एटम्स कितने हैं। अटैच
एटम्स कितने हैं। सही है जी। फ़र्ज़ करें जैसे इसके साथ अटैच एटम्स की तादाद है 3, अटैच एटम्स की तादाद है 3, एक अटैच एटम, 2 अटैच एटम, 3 अटैच एटम, प्लस आपने इसमें देखना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है जी, इस दोनों को आपने देखना है। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर एक होता है अमोनिया के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अगर याद रखो कि अटैच एटम्स प्लस लोन पेयर की तादाद जो है वो 4 आ रही थी, तो आप कहोगे कि जी ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और अगर अटैच एटम्स की तादाद प्लस लोन पेयर 3 था तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर अटैच एटम और लोन पेयर की तादाद 2 आ रही थी तो फिर वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो अब चूँकि हमारे जो क्वेश्चंस थे उसमें उसने पूछा कि sp3 कौन सा है, तो देखिए जी इसमें 1 2 3 3 अटैच एटम्स हैं, एक लोन पेयर है, तो ये टोटल नंबर्स हो गए 4, और 4 नंबर किसका होता है जी, sp3 का। इट मीन्स हमारा आंसर ये वाला है। ठीक है जी, हमारा आंसर ये है। 5 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पोलर। पोलर का मतलब है चार्ज वाला। ठीक है, जिस पर चार्ज हो। क्या हाइड्रोजन पोलर है? जी नहीं, हाइड्रोजन बिल्कुल भी पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर है। CH4 पोलर है? CH4 पोलर नहीं है, ये CH4 है। ठीक है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे CCl4 पोलर है। अच्छा, CCl4 देखिए जी, एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा। ठीक है, कि जो CCl4 है ये वाला, इसमें देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लिहाजा क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को इधर से भी खींचेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। क्लोरीन्स पर आएगा पार्शल नेगेटिव चार्ज, और उसके मुकाबले में कार्बन पे आएगा पार्शल पॉजिटिव। अच्छा, इसमें जो चारों बॉन्ड है ये चारों बॉन्ड्स पोलर हैं, लेकिन मॉलिक्यूल जो है ये नॉन पोलर है। बॉन्ड्स पोलर हैं, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। बॉन्ड इसलिए पोलर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कार्बन और क्लोरीन में। लेकिन देखो ये वाला जो खिंचाव है ये वाला, ये इस सामने वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर की जानिब जो खिंचाव है वो नीचे की खिंचाव के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल बेचार्ज होगा। ठीक है, और यही केस कार्बन के साथ भी है, इसके साथ भी है। ठीक है, तो ये आंसर्स नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं CHCl3 पर। अच्छा, CHCl3 के अगर केस को देखा जाए वो जो है डिफरेंट है। देखिए जी, ये C और H और ये Cl3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन खींचेगा और यहाँ से भी क्लोरीन खींचेगा। अब ये दोनों तो एक दूसरे के साथ हो जाएंगे कैंसल, लेकिन ये जो नीचे क्लोरीन खींचेगा सामने क्लोरीन नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव आएगा, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो हमारा आंसर हुआ डी। द S कैरेक्टर इन ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में S कैरेक्टर कितना होता है, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, देखिए जी sp3 sp2 sp, अगर मैं इसको खोलूँ तो ये असल में sp3 है, इसको खोलूँ तो ये sp2 है, इसे खोलूँ तो ये sp है। अब अगर ये यहाँ पर ये S 25% है और ये तीनों मिलकर 75%, यानी 25 25 25 75। इधर अब इसको आपने इस तीनों को 100 पे डिवाइड करना है, तो 33% ये होगा, 66% ये होंगे। और अगर आप इधर आ जाते हैं तो 50% S कैरेक्टर होगा, 50% इसका B कैरेक्टर होगा। तो उसने कहा था sp2 के अंदर S का कैरेक्टर कितने, तो sp2 में S 33% होता है। हाउ मैनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन NH3। अभी अभी मैंने आपको बताया कि NH3 के अंदर जो है वो एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम्स इज़ द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन होता है, फिर क्लोरीन होता है। तो उसने कहा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जनाब सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है। ठीक है जी, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है जी,
ये नाइट्रोजन होता है जनाब। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा जी, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा ये 133 है, ये रट्टे की बात है, अब इसे याद करेंगे। एसिटिलीन मॉलिक्यूल हैज़, अच्छा एसिटिलीन जो है ये मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। एसिटिलीन के अंदर बॉन्डिंग वो पूछ रहा है। देखिए जी यहाँ पर एक सिग्मा होगा, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बाकी दो पाई होंगे, और ये सिंगल है तो सिंगल हमेशा सिग्मा होता है। तो अगर टोटल की बात करें तो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद 3 है और पाई की तादाद 2 है। तो ये कहते हैं 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई। तो ये आंसर होगा कि 3 इसमें सिग्मा है और 2 इसके अंदर पाई बॉन्ड्स है, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, सॉरी 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 सॉरी, इधर मुझसे गलती हो गई है, ओफ पता नहीं कैसे जहन में नहीं रहा। इधर देखिए जी, इधर देखिए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम इज सेकंड। अच्छा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, ठीक है जी, और उसके बाद फिर नाइट्रोजन होता है। पता नहीं कैसे मुझसे गलत हुआ, ठीक है जी। अच्छा जी इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जनाब, 7, ठीक है, इसे ठीक कर लीजिएगा माजरत के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स इन द गिवन। फिल इन द ब्लैंक, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर रियल हाइपोथेटिकल। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है वो रियल नहीं होते, वो हाइपोथेटिकल होते हैं। रेजोनेंस का लेक्चर जनाब आप पढ़िएगा इसी चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में, मेरे यूट्यूब चैनल पर इसके लेक्चर्स मौजूद हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज़ शॉर्टर देन कार्बन कार्बन। अच्छा कार्बन कार्बन शॉर्टर, ठीक है, तो डबल जो है ये शॉर्टर होगा बनिस्बत किसके, सिंगल के, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 133 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन सिंगल की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 100 तकरीबन 53 या 54 पिकोमीटर। एनर्जी इज़ ब्लैंक व्हेन 2 एटम्स फॉर्म अ कोवेलेंट। अच्छा जब एटम्स जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, इवॉल्व होती है। अच्छा द सिग्मा बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई से। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन में 3 है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, ठीक है। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ सपीरियर, बेहतर है देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह से, जो भी लिखा होगा, ठीक है, ये बेहतर है, क्योंकि ये हमें पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म वगैरह बहुत सारी बातें बताता है। नाइट्रोजन इज़ ब्लैंक वेयर एज ऑक्सीजन इज़, नाइट्रोजन इज़, अच्छा अब इसमें पूछ रहे हैं कि पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है अट्रैक्शन फॉर मैग्नेट या अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, ठीक है जी। और डायमैग्नेटिज्म का मतलब है रिपल्जन फॉर मैग्नेटिज्म। अच्छा ऑक्सीजन ना याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये सॉरी ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, ये मकनातीस के लिए कशिश रखता है, लिक्विड ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन ये डायामैग्नेटिक है, ये हमें MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चलता है, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं जी। डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज़, डाइपोल मोमेंट का मतलब है पोलरिटी, टोटल पोलरिटी। तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड का 0 है, क्योंकि इसमें 2 डाइपोल्स बनते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों इक्वल होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। H2S हैज़ फिल ब्लैंक ज्योमेट्री वाइल CS2 हैज़ फिलाना। H2S, अच्छा इसमें देखिए जी H2S का जो ज्योमेट्री है ना वो बैंट होता है, जो झुका हुआ, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर्स हैं, वो इन इलेक्ट्रॉनों को दिक्कत देती हैं, जिससे स्ट्रक्चर टेढ़ा हो जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, तो स्ट्रक्चर लीनियर रहता है। आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, आयोनिक बॉन्ड का कोई रुख नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं। Label the following true false. The formation of a chemical bond always results in decreased energy.
केमिकल बॉन्ड से एनर्जी कम होती है, जी हाँ, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ होती है तो कम हो जाती है, ये बात ठीक है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये गलत है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लोन पेयर, नहीं जनाब, शेयर्ड पेयर को बॉन्ड पेयर कहते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फॉर एन आयनिक बॉन्ड इज ग्रेटर देन 1.7, यस। CCl4 इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, नहीं, अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा ये नॉन पोलर है। बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड C इज़ 120, नहीं जनाब, ये 133 होता है, ठीक है। द SI यूनिट फॉर डाइपोल मोमेंट इज़ डिबाई, नहीं जनाब, SI यूनिट डिबाई नहीं होता। डिबाई यूनिट पीटर डिबाई के नाम पर रखा गया है। SI यूनिट इसका कूलम्ब मीटर होता है, ठीक है, कूलम्ब मीटर इसका SI यूनिट है। अ मॉलिक्यूल विद जीरो डाइपोल मोमेंट इज़ नॉन पोलर, जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो वो नॉन पोलर होगा, यस। KCl हैज़ कोवेलेंट बॉन्ड इन इट, नहीं जनाब, इसमें आयोनिक होता है। एब्रेडाइजेशन इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यस, एब्रेडाइजेशन में हीट खारिज होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया है। कोई कन्फ्यूजन हो डिस्कस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।